हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक के वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी के छठे पेपर के पेपर 1 का एनालिसिस करवाया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग सके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे बीपीएससी के पेपर 1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसका आंसर होगा सभा से। नेक्स्ट है, यमक बुध पितक से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? अभिधम से। नेक्स्ट है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो इसका आंसर होगा सुंग यून ने किया। नेक्स्ट है, चालुक्यन शासक पुलकेशी ने की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो इसका आंसर होगा ईस्वी 1618। नेक्स्ट है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर होगा सरफरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिशात्रित है, तो इसका आंसर होगा बलवन का मकबरा। नेक्स्ट है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक में सम्मिलित करने के लिए सही कुटुंब का ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है पहला, यानी कि हकाई ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इसके होंगे इब्न मिसकाविया, कुंजुल तिजार के बैलक अल कबाइकी, जवाइली हिदायत इसका हो जाएगा सरफुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका आंसर होगा सिकंदर हयात खां। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों के लोक निर्धारित संस्तुति की थी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राज्यों की संख्या 26, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंदू महासागर मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर होगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो इसका आंसर होगा पहला महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी, राजस्थान होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में वार्षिक अंतराल है, तो इसका आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका क्षेत्र है मुख्य संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ वन संसाधन, यह सही नहीं है। बाकी कोल्हान खनिज संसाधन, मलाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, क्षेत्र और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में देखें, तो इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से नीचे जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर होगा बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, सुमेलित कर इसका आंसर देखना है, जनजाति और मूल्य राज्य, तो इसका आंसर होगा थारू का हो जाएगा
उत्तर प्रदेश। भील का हो जाएगा, भील का है राजस्थान, और गद्दी का है हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 89वें संशोधन। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियम किया गया है? तो इसका आंसर होगा 52वें संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। नेक्स्ट है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 जेड डी। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है वर्ष और समिति। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है 1949 से 51 स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953 से 54 कराधान जांच आयोग, 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985 से 88 शहरीकरण और राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42%। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2010। नेक्स्ट है भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी है। इसका इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, इसका आंसर है अमर्त्य सेन ने लिखा है। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, इसका ये लिखा है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़। और इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, तो इसका हो जाएगा एन्युटी द एडिक्शन। द इकोनॉमिक्स ऑफ इक्वालिटी थॉमस पिकेटी। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है, समिति है और इसका किससे संबंधित है उसके बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, नर्सिंग समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार से, तेंदुलकर समिति निर्धरता आकलन से, चिलैया समिति कर सुधार से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2004-05 में 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा URM और MRM दोनों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2011। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन EEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 2000। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 8% वास्तविक GDP विकास दर, 4% कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना। नेक्स्ट है राइजोमियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
RNA। नेक्स्ट है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? इसका आंसर होगा अमीनो यौगिक। नेक्स्ट है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, इसका आंसर होगा द्रव। नेक्स्ट है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो इसका आंसर होगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट है मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो इसका आंसर होगा 5%। नेक्स्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 8192। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो इसका आंसर होगा डैफोडिल से। नेक्स्ट है पंचधारा योजना संबंधित है, तो यह नारी कलन एवं विकास से। नेक्स्ट है पौधे में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा जिंक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो जाएगा कैसीन से। नेक्स्ट है वेब पोर्टल डॉटनेट संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ई एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा करी खंड कहा जाता था, नरी खंड कहा जाता था। नेक्स्ट है साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संथाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा। नेक्स्ट है अंडी और ओपोरतीप नाम के प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हो। नेक्स्ट है शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो इसका आंसर होगा देवघर स्थित शिव मंदिर। नेक्स्ट है महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट है आंजम धाम झारखंड किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा गुमला। नेक्स्ट है झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा शतरंज। नेक्स्ट है खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट है मुंडा परंपरा और रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राजगीर। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो इसका आंसर होगा रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा वियतियान। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाई विमान का नाम है, तो इसका आंसर होगा मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है, इसका आंसर होगा मासूमा मुरादी। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्य प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच 2016 WEF कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट्स कौन थी? तो इसका आंसर होगा गौरिका सिंह। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली? तो इसका आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। नेक्स्ट है रियो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट है रणथंभौर की प्रसिद्धि बाघिन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई उनका नाम है
मछली। नेक्स्ट है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है तो यह हो जाएगा INS अरिहंत है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून संबंधित है तो इसका आंसर होगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन किसने किया तो हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों के उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है, ये उस समय का करंट अफेयर है तो हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो इसका आंसर होगा जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है तो इसका आंसर होगा नैरोबी। नेक्स्ट है दीपिका पल्लिकम किस खेल से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्स। नेक्स्ट है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है तो इसका आंसर होगा साइकिलिंग। नेक्स्ट है संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वह पुलकित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर होगा द लीजेंड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी की तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून को जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चक्रीय निर्धन वे है तो इसका आंसर होगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षण बेरोजगारी का अर्थ है तो इसका आंसर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट है राजीव आवास योजना जो 2011 से शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है तो इसका आंसर होगा 2022। नेक्स्ट है 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। नेक्स्ट है यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है तो यह पालेस्तीन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर ले ताकि इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज से हम लोग क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6ठी JPSC आयोग द्वारा पूछे गए परीक्षा पत्र का द्वितीय पत्र है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो न छूटे। तो पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के बहुरी पहरा के अधिकारी नहीं थे, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा पाट एंड मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं नागवंशी शासक राजदुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया था। वार्षिक कर की राशि थी तो इसका आंसर होगा 6000 रुपया। नेक्स्ट है प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार के पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था तो इसका आंसर होगा बैगा। नेक्स्ट है संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था तो इसका आंसर होगा पारासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था तो इसका आंसर होगा थॉमस किल्किंसन। नेक्स्ट है कौन सा कथन डोलको सोहर महासमिति से सही नहीं है तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज का समर्थन किया। इस क्वेश्चन देखते हैं जिसने जंगल को साफ किया और खेती को तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा भूइहारम कहते हैं, बिहारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है तो इसका आंसर होगा ग्रामीण देवताओं का शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है तो इसका आंसर होगा खेती, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो इसका आंसर होगा असुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र का उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? तो इसका आंसर है मुंडा। नेक्स्ट है, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जसपाल सिंह। नेक्स्ट है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा राम नारायण खलको। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, मोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किनके महिमा में मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहर धन के महिमा में, जानवर धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले में उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा दुमका। नेक्स्ट है, हिल्स असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा क्लीमलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुपला। नेक्स्ट है, संथाली का प्रथम छोटा कहानी संग्रह था? तो इसका आंसर होगा कुक्कुमू। नेक्स्ट है, लांगड़े क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का नृत्य। नेक्स्ट है, कजली कब गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है, टांगीनाथ केंद्र था? तो इसका आंसर है पशुपता संप्रदाय। नेक्स्ट है, धूमकड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर होगा उराव। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रणेंद्र। नेक्स्ट है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है सोलेमान मुर्मू। नेक्स्ट है, खेरबाल बंदो धोरमो पुंथी के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा माझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? तो जाएगा रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साहित्यकार को जन्मशती 2016 में है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1926। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी? तो इसका आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LXLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान। नेक्स्ट है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बोकारो। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा 46। नेक्स्ट है, धारा 46 के तहत बेदखल के समय किस वर्ष है जिसके तहत इस अवधि में समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरित किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कौन से कानून द्वारा डाल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या कट्टीदार को, इसका आंसर हो जाएगा पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अवर्जित है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूत खेत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से हैं जहां, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्तरणीय है। नेक्स्ट है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वह मूल रैयत जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने का योग है अगर उसमें कितने वर्षों तक कृषि न किया गया हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी के मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में, यानी गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक हाईवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। नेक्स्ट है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऊपर के सभी, यानी कि भूमि रिकॉर्ड के स्वामी, देश को जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात नदी युग सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोध बराकर। नेक्स्ट है तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो इसका आंसर होगा 1365 मीटर। नेक्स्ट है तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है हो जाएगा लॉ एक्स खनन। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर होगा खुट्टी। नेक्स्ट है झारखंड के प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, ये किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा दामोदर भैरा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है, तो इसका आंसर होगा 7म। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा 100% विद्युतीकरण 2017 तक। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू होने की अवधि है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, तो इसका आंसर होगा 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय
स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्ष में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 2015। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है JSMDS द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुपुदाना रांची। नेक्स्ट है गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्यपुर। नेक्स्ट है बिहार स्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांडिल। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है झारखंड के विधवाओं के लिए लागू भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 11,000। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। नेक्स्ट है झारखंड ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? तो इसका आंसर होगा 2014। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पा का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रावधान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई है, तो इसका आंसर होगा 2009। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड व उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 2013। नेक्स्ट है झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा 2014। नेक्स्ट है झारखंड जलवायु परिवर्तन का कार्य रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का वर्ष कितने वर्ष में गठित की गई? तो इसका आंसर होगा 2010। नेक्स्ट है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी एक, यानी कि जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन के ज्ञान प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ज्ञान प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे के अनुभव किया है? तो इसका आंसर होगा 2010। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीएमए की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा धारा 14(1). नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कसमार। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू पर संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर होगा CCL। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिमोन उरांव। नेक्स्ट है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2015 के गणतंत्र दिवस के समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलूटी मंदिर। नेक्स्ट है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा केरोसिन तेल। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह और भी क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखते हैं ताकि एग्ज़ाम में आइडिया लग सके कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5वीं झारखंड लोक सेवा आयोग का है, जिसका प्रथम पत्र है। उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? तो इसका आंसर होगा वाकाटक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन से 50% तक कर दिया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्ध को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका आंसर होगा थेरवाद। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू। नेक्स्ट है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जाप्ती। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका आंसर होगा शहजादा सलीम। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1789। नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1891। नेक्स्ट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? तो इसका आंसर होगा जोरानाग। नेक्स्ट है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो इसका आंसर होगा लाहौर में की। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी।
नेक्स्ट है, इनमें से किनका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इसका आंसर होगा थेबले उराव। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आक्रमण किया, उनका आर्य बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किनकी राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा सुरसेन। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा मृत्युदंड। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी। नेक्स्ट है, ऊंचा वक्र दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर होगा समोच्च रेखा। नेक्स्ट है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत की घाटी की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है नदियाँ और इसके सहायक नदी। तो इसका ऑप्शन बी है, जिसके अंदर देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का हो जाएगा तीस्ता, ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा भीमा, गोदावरी का हो जाएगा चंबल, यमुना नदी का इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिला है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो इसका आंसर होगा उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। नेक्स्ट है, अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर होगा पहले दूसरा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा जलवाष्प। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा थारू उत्तराखंड, ये सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ओंटारियो, ईरी, हुरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। नेक्स्ट है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका आंसर होगा हैलिफैक्स एंड वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें गल्फ स्ट्रीम का होगा हिंद महासागर से, पश्चिमी वायु प्रवाह होगा पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, पेरू धारा होगा प्रशांत महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हिंद महासागर है, तो गल्फ स्ट्रीम है गर्म धारा से, सॉरी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैंडा के लिए। नेक्स्ट है, आसवान उच्च बांध स्थित है, तो ये हो जाएगा मिस्र में। नेक्स्ट है, रोबस्टा एक प्रकार की क्या होती है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा कॉफ़ी। नेक्स्ट है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट है, अधोलिखित नीचे लिखी गई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट है, खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा प्राच्य खेती। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है अधोलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी बंटू सहारा। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो इसका आंसर होगा आयन मंडल। नेक्स्ट है व्यय के अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रख जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है बजट एक लेख पत्र है, तो इसका आंसर होगा सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका ने भी में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उनको जमा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 1999 में किसकी विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है, तो इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि में विक्रय बचत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा बैंकिंग विभाग। नेक्स्ट है संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक के वित्तीय सहायता में वृद्धि। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई, तो इसका आंसर होगा HRD मंत्रालय। नेक्स्ट है 1991 की औद्योगिक नीति का अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन एक बिंदु उनमें नहीं था, तो इसका आंसर होगा कृषि सेक्टर की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1993। नेक्स्ट है भारत में राज्य सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सीमा शुल्क। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 15 मार्च। नेक्स्ट है सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं BR ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ, तो इसका आंसर होगा 2011। नेक्स्ट देखते हैं किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है स्थापना का समर्थन किया, तो इसका आंसर होगा सरकारिया आयोग। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नेक्स्ट है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समक्ष किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो इसका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब राष्ट्रपति मृत्यु और त्यागपत्र पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा 6 सप्ताह। नेक्स्ट है रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1909। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो
तो इसका आंसर होगा हुंड्रू। नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सीबू क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1914। नेक्स्ट है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा जसपाल सिंह। नेक्स्ट है, बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा जंगल का आदमी। नेक्स्ट है, लैग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य। नेक्स्ट है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1907। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा प्रभात कुमार। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1857। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1834। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1908। नेक्स्ट है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा संथाल। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4480 फुट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सरहुल। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ये होगा छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जगह बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों का कौन सी पूजा होती है? तो इसका आंसर होगा कर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, संथालों में गांव को प्रधान को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा माझी। नेक्स्ट है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर होगा उराव। नेक्स्ट है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 डिग्री सेंटीग्रेड 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1948 में हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन का लेवल भी पता चला जाए कैसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इसके अंतर्गत हम लोग 5वीं यूपीएससी पेपर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित 4 अक्षर में से 3 अक्षर समूह में वर्णमाला के अक्षरों का एक विशेष क्रम रखा गया है, जो अक्षर समूह भिन्न है उसे चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा CNPK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी खास रूप में समरूप होने के कारण एक ही समूह में बनाते हैं, वह कौन सी संख्या है जो समूह से अलग है? तो इसका आंसर देखें तो 525 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि टेम्पल का कूट संकेत BHQURL है तो चर्च का कूट संकेत क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो EKYWILO हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील, कमल, मनीष, अनिल, रमन 5 मित्र हैं। इनमें सुनील कमल से लंबाई में छोटा है लेकिन रमन से ज़्यादा लंबा है। मनीष सभी दोस्तों से ज़्यादा लंबा है। अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम है लेकिन सुनील से थोड़ी ज़्यादा है। यह बताए कि इन 5 में से कौन सा लड़का ऐसा है जिसने 2 मित्र ज़्यादा लंबे हैं और 2 मित्र छोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह प्रश्न 5 से 7
यह प्रश्न निर्देशित जानकारियां हैं। 4 महिलाएं हैं ABCD और 4 पुरुष EFGH एक वृत्ताकार टेबल को घेरते हुए आमने सामने निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार बैठे हैं। पहला, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं पास पास नहीं बैठे हैं। दूसरा, महिला C और G और E के बीच बैठी है, के सामने D है। F, D और A के बीच बैठा हुआ है जिसके सामने G है। B के दाहिने और H है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखें। A के बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा F। नेक्स्ट क्वेश्चन है E के सामने कौन बैठा है? तो ये हो जाएगा H। नेक्स्ट है B के सबसे करीब के पड़ोसी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा G तथा H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलट पुलट कर लिखे गए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कर यदि किसी शहर का नाम बनाया जाए तो उस शहर के नाम के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं को निम्नलिखित श्रेणी में से ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले कोई विषम संख्या है लेकिन तुरंत बाद कोई सम संख्या नहीं है? जैसे 5, 3, 4, 8, 9, 7, 1, 6, 5, 3, 2, 9, 8, 7, 3, 5। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा D 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी के पैटर्न में कौन सी एक संख्या त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2 आकृतियों में से एक आकृति में दिए गए संख्याओं के पैटर्न के अनुसार दूसरी आकृति में लुप्त एक संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर D हो जाएगा जो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 15 के लिए निर्देश है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन विभाजित घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। जिसमें क्वेश्चन है छोटे घनों की कितनी संख्या है जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है छोटे घनों को कितनी संख्या है जिसके कम से कम 2 सतह लाल रंग से पेंट किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16-17 के लिए निर्देश है दिए गए 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी विशेष रूप में समरूप है। एक आकृति इन तीनों में भिन्न है अर्थात यह बाकी 3 आकृतियों के उभयनिष्ठ विशेषता में मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा B। नेक्स्ट है इसका आंसर D। नेक्स्ट है एक पासे को 4 बार फेंका गया है जिसके परिणाम निम्नलिखित आकृतियों में से पहला से चौथा में दर्शाया गया है। तो कौन सी संख्या 3 के विपरीत दिशा में दिखेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र 1 और 2 में एक पासा को 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या दिखेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है एक क्लब में संगीतकारों की कुल संख्या 120 है। इनमें 5 संगीतकार निम्न तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं गिटार, वायलिन एवं फ्लूट। इन वाद्य यंत्र में किन्हीं 2 और सिर्फ 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। सिर्फ गिटार बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है। ऐसे संगीतकारों की कुल संख्या जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं कितनी है? तो इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 और 22 के लिए निर्देश है निम्नलिखित 2 प्रश्नों में एक वक्तव्य है जिसके 2 निष्कर्ष पहला एवं दूसरा निकाले गए हैं। वक्तव्य को सही मानते हुए निर्णय ले कि निष्कर्ष 1 और अथवा 2 वक्तव्य के निष्कर्ष है। आपका उत्तर निम्नलिखित विकल्पों में से एक होगा। जिसमें हम लोग पहला हम लोग देखते हैं 21वां। कोई युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है वह स्वयं को एक नारीत्व को अपमानित करता है। निष्कर्ष है जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में निंदा होनी चाहिए। जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वह नारीत्व का सम्मान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्य है मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि सरकार किसानों एवं ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। निष्कर्ष पूर्वकालिक सरकार ने इनके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे। दूसरा, यह सरकार शहरी गरीबों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में या तो न तो निष्कर्ष सही है, नहीं पहला सही है, नहीं दूसरा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध एवं मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित युग्मों में से किसी एक युग्म दोनों शब्दों में वह युग्म चुनना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी और पॉटरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24-25 के निर्देश से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए जरूरी है सशक्त एवं कमजोर तर्कों में अंतर पहचाना जाए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संबंधित निर्णय के 2 तर्क 1 और 2 दिए गए। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क सशक्त और कौन सा कमजोर। आपका उत्तर निम्नलिखित विकल्पों में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है क्या बड़े शहरों की सड़कों का देखभाल का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए। तर्क है हाँ, यदि यह रास्ता है तो जिसके लिए सड़क पूरे साल अच्छी स्थिति में रहेगी। दूसरा है नहीं, प्राइवेट कंपनियां सड़कों के देखभाल के योग्य नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है सी, नहीं। निष्कर्ष 1 सही है, नहीं 2 सही है। नेक्स्ट है, क्या शैक्षणिक डिग्री और डिप्लोमा की नौकरियों के साथ संबंध विच्छेद किया जाए। इसमें पहला तर्क है नहीं, इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे। दूसरा नहीं, इससे उच्च शिक्षा वाले महत्व घट जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 से 27 के लिए है, प्रत्येक प्रश्न में ए दावा और उससे संबंधित तर्क का कारण आर दिए गए हैं। अपने उत्तर को निम्नलिखित विकल्पों के साथ चुनना है। तो कथन है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तो कारण है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है। तो इसका आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। कारण है केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर डी है, यानी कि पहला गलत है और कथन सही, कारण सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं को 4 सेटों में 3 सेट एक प्रकार के पैटर्न का अनुसरण करते हैं। आपको वो सेट चुनना है जो इन तीनों पैटर्न के से भिन्न है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है और 29 में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 30 से 31 के लिए दिए गए 5 शब्दों में से 1 से 5 को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तदनुसार इन शब्द समूहों के नीचे दिए गए वैकल्पिक अनुक्रमों ए, बी, सी एवं डी में सही अनुक्रम में चुनना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 में है तो बी, यानी कि पहले आबादी, फिर बेरोजगारी, फिर गरीबी, बीमारी, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 का आंसर है सी, यानी कि पहले अपराध, फिर गिरफ्तार, फिर विचार, दंड और कारावास। नेक्स्ट है संख्याओं के क्रम में अवस्थित चिन्ह की जगह पर दिए गए वैकल्पिक संख्याओं में से सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा 132 ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्मों में से एक ही तरह का संबंध है, बेमेल जुड़ों को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 15। एंजाइम है तो यह प्रोटीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो ये भेड़। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ग निम्नलिखित की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है। तो ये हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट है कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। नेक्स्ट है कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टार्च। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुइक अम्ल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा NH3D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रतिशत जिसको घरेलू प्रतिशतों में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक होने का कारण है, तो ये हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्यतः है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षयन, प्रदूषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मानव रक्त की स्थानीयता का कारण है, तो ये है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा त्वचा का प्रदाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। नेक्स्ट है, 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता प्रतिभा राय किस भाषा में लिखती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उड़िया। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को। नेक्स्ट है, निकोलस मादुको कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ये उस समय का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सुश्री हालिमा याकूब किस देश की प्रथम महिला स्पीकर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2012 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फी। नेक्स्ट है, पार्क ग्वीन हवे कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, फिल्म पान सिंह तोमर मुख्य भूमिका किसने निभाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ये इरफान खान। नेक्स्ट है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट है, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चीन का सीमावर्ती नहीं है, तो इसका आंसर होगा बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। मिस्टर ममनून हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत को किस शहर में संपन्न हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुणे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रकुल शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय द्वारा जीती गई, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट है, मारियो बार्तोली ने 2013 का विंबलडन महिला एकल खिताब जीता, वह किस देश की है, तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां नाम गुट निरपेक्ष देशों का समूह का सम्मेलन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा तेहरान। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विजय कुमार किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 का फेमिना मिस इंडिया खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवनीत कौर ढिल्लो। नेक्स्ट है, प्रमुख भूमिका में अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार किसने जीता है, तो हो जाएगा डेनियल डे लुइस। नेक्स्ट है, शांति और सौहार्द के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट है, किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता 2013 जीती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, यूएनएससी का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबंध किस राजनीतिक दल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है, ग्वादर पतन किस देश में है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसको प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा तिग्मासु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुबिन मेहता का संगीत समारोह 2013 हुआ था, तो ये हुआ था कश्मीर में। नंदा देवी स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। रॉबर्ट जी मुगाबे कौन है, तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आरबीआई के नए गवर्नर है, तो अभी शक्तिकांत दास है, यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान विदेश सचिव है, ये सब अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेशियम। नेक्स्ट आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह उपयोग सभी पाचन बढ़ाता है, रोगों के प्रति प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकण। नेक्स्ट है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि बी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो ये खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। रक्त का पीएच मान है, तो ये 7.4। नेक्स्ट है दंत क्षय का कारण है, तो ये है बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था, तो इसका आंसर होगा टेक्नीशियम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एक आइडिया भी लग सके कि कैसा क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। जिसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड जेपीएससी पीटी जिसका एग्जाम 2006 में हुआ था। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एलपीजी गैस में विशेष गंध क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट है हड्डी में क्या नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नस्ल ज़्यादा दूध देने वाली एवं गर्मी बर्दाश्त करने वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा थरपाकर। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट है पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंग के मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर पावर 4 भागा 2 पर पावर 10 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगनाइट तमिलनाडु में के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है चाक ब्लैक बोर्ड के संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की घूर्णन गति किस कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीमेन प्रभाव के कारण होती है। नेक्स्ट है तारा मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से संत नृत्य को भक्ति के रूप में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है इनमें से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट है शहतूत साल किससे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 16, 49, 104 श्रृंखला वाली के स्थान को भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की एक्स बिंदु से पूरब की ओर जाती है, फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, अगर फिर 1 किलोमीटर पूरब जाती है, फिर 1 किलोमीटर उत्तर बिंदु पर पहुंचती है, तो अपने निर्धारित बिंदु से न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है आकृति PRS का परिमाप बताना है, PR और S का, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 खिलाड़ियों 2 टीमों में खेलते हैं,
जो दूसरे से एक ही बार में खेलते हैं तो मैचों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट है, लरो और उरो हार्मोन किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा एंड्रोलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है चालक रहित विमान। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग लगाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा परिवहन, कच्चा माल और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फॉकलैंड की विशेषता यह है कि ये काफ़ी मात्रा में मछली पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म एवं ठंडे जलधारा के मिलने से। नेक्स्ट है, मानव के रूप में पूजित पहली मूर्ति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है, पोटासियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में। नेक्स्ट है, बैलून एंजियोग्राफी का उपयोग किस रोग के निवारण में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हृदय। नेक्स्ट है, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 247। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा दिल्ली, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है, धर्म के आधार पर किस राज्य में आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्केटिंग करने पर बर्फ के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा गलनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव को कम करने और पानी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची की खेती कहाँ नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, अंकुरित बीज में क्या होता है? तो हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट है, उल्लू रात में कैसे दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े नेत्र, गोलक के कारण और पराबैंगनी के कारण। नेक्स्ट है, हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो जगह गति बढ़ाने के लिए, अपने पंखों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, आर्थिक न्याय किसमें उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, ISD सेवा भारत में कहाँ से शुरू की हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई से लंदन। नेक्स्ट है, इनको क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है, डीजल, स्टीम और पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल, डीजल और स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो उसके पेंसिल की छाया प्रति नजर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोल क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूक्ष्म जीव के अवशेष। नेक्स्ट है, कोरबा, अलवई, कोयना क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम कारखाना। नेक्स्ट है, गुरी करीबा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित झील। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा का वाष्पीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भरकर 2 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर जाकर नीचे जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचित निकाय सांसद और विधेयक को कौन सी आकृति में दिखलाई जा सकती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो बी आकृति में दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा नदी का जल अवसाद के साथ समुद्र में मिलता है। नेक्स्ट है, सिर पर चोट लगने से तारा क्यों नजर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। रेटिना पर उद्दीपन होता है, आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या किस वर्ष के आधार पर निश्चित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर जीव नहीं होता तो ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, बादल काला क्यों दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल कण से प्रकाश की किरणें प्रपंडित हो जाती है। नेक्स्ट है, वृक्षायुर्वेद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी।
नेक्स्ट है सिंगापुर और मॉरिशस के में मानव स्थानांतरण का दर अधिक है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव में स्थानांतरण के लिए। नेक्स्ट है सही जोड़ा बताना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड 1000 झीलों का देश। नेक्स्ट है किस में अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। नेक्स्ट है रिंगवर्म बीमारी किसके कारण से होती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें कवक। नेक्स्ट है निकोटीन कैफीन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केलाइड है। नेक्स्ट हीरा का आकार कैसा होता है? तो इसके आंसर हम लोग देखें चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पर लागू होता है, तो इसका हम लोग व्यवहारिक रूप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खाना खाने के बाद मस्तिष्क में खून का संचरण भोजन पाचन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट है पूंजी बाजार का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF एवं विश्व बैंक के अनुसार गरीब कौन है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा $1 से कम कमाने वाला। नेक्स्ट है रेशम पैदा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा से। नेक्स्ट है पेट्रोलियम शुद्धिकरण से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थल के किनारे पाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा के मृदा में लवणीयता के क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई के उपयोग। नेक्स्ट है अस्थायी स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऋतु प्रवास। नेक्स्ट है लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नायर। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होने के क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा SO2 + NO2। नेक्स्ट है गर्म तेल पर पानी डालने पर आवाज़ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेल का क्वथनांक जल से अधिक है। नेक्स्ट है यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका होगा उत्पादन बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना और संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो कौन सा ग्रह उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है डायमंड रिंग कब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है वायुमंडल के नहीं रहने पर आकाश का रंग होता है, आकाश का रंग होगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा काला। नेक्स्ट है कैलोरी के आधार पर अवरोही क्रम में सजाए, तो इसका आंसर होगा चीनी, चीज, सेब, आलू, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार पूर्वाह्न में कुल सामान से 40% सामान देता है, पूर्वाह्न से बचे का 60% बेच देता है और वह कुल कितना सामान बेचता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 76%। नेक्स्ट है रमेश सतीश को हरा देता है, जया रमेश से हार जाती है लेकिन सतीश के जीत जाती है, तो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा सतीश। नेक्स्ट है गिनी वार्म बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांस खाने से। नेक्स्ट है संविधान संशोधन में 86वां के द्वारा 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार से जोड़ा गया है, इससे पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता किस तत्व पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जब कोई ज़्यादा भार वाला व्यक्ति कम भार वाले व्यक्ति को धक्का मारता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ज़्यादा भार वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के बराबर कम भार वाले व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है मुगल काल में निर्मित किला किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें जगह गुंबद। नेक्स्ट है कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। नेक्स्ट है अकबर के दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों में एकजुटता स्थापित करना। नेक्स्ट है कुतलोत्तम निर्वाचन पद्धति किसने अपनाया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा
राजेंद्र चोल। नेक्स्ट है यहूदी किसके साम्राज्य के समय भारत आए, तो इसका आंसर हो जाएगा चेर। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न उच्च भाग की ओर जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पश्चिमी संस्कृति किसकी देन है, तो इसका आंसर होगा एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण प्रणाली द्वारा दी गई वस्तु। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों को बचाने के लिए ये आंदोलन है। इसके चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा AITUC। नेक्स्ट है भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा A नागेश्वर राव को दिया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। JPSC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए JPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 3rd JPSC PT क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2008 में इसका एग्जाम हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं पर्थ से लंदन तक लघुत्तम वायु मार्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा B पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। नेक्स्ट है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें प्राचीन श्रेणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो इसका आंसर होगा मटर। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट, ताकि वो लोग रेगिस्तान जैसे माहौल में रहते हैं, एक बार पानी पी लिया और बहुत दिन तक चलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, तो इसका आंसर हो जाएगा यह जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्राप्त धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट है मोती के मुख्य अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो केवल समय के उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुनापाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है तो 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFI के बीच अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितनी वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तान शासन देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, तो इसका आंसर होगा जस्ता। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रजब लोहे का अतिरिक्त होने के कारण हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइटिक। नेक्स्ट है, मुगल कालीन महिला ने मुगल इतिहास वेदांत की रचना की, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विध्रुवक आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना लोगों ने आरंभ की, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 750 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोप केंद्र करता है किंतु संग्रह विनियोजन राज्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैनों के। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फारस। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा उसके ताप के। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में गुणांक क्रिया से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ में तारतम्य है, तो इसका आंसर होगा प्रलय के तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भारत है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट है, धनिक अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना आवश्यक है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समय विशेष पर विविध वर्गों के आय दाताओं की आय वितरण की। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में।
नेक्स्ट है, एक ग्रह का दिन का मान और उसके अक्ष झुकाव लगभग पृथ्वी के कितने मान और झुकाव के समतुल्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल के विषय में। नेक्स्ट है, बैंक दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो वाणिज्य बैंक के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है। नेक्स्ट है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के में लोलक घड़ी की लोलक के समतुल्य ऊर्जा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टल 2 लीटर। नेक्स्ट है, परखनली शिशु के मामले में तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन परख नली के अंदर होता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित होता है? तो इसका आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर सेकेंड की चाल से खिसके, बताए कि नाव के द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LMNOPQRS और T अक्षरों की स्थापना क्रमशः 1 से 9 तक पूर्णांक है, परंतु उसी क्रम में नहीं। P के लिए 4 निर्धारित है, P और T का अंतर 5 है, N और T का अंतर 3 है। तो N के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 तार्किक चित्रों में से कौन सा संगीतकारों, वादकों और बीना वादकों के संबंध को सही रूप में व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए चित्रों को ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या हम लोग देखें। एक परीक्षा में 500 प्रत्याशी बैठे जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित का परीक्षण हुआ। चित्र में यह व्यक्त है कि विविध परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है ए 7.8%। नेक्स्ट है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 216 घन मीटर। नेक्स्ट है, 100 रुपये 12% ब्याज पर निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति 6 मास पर गणना की जा गई वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1123.60। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकृति को उसके किसी एक सीधे किनारे पर घुमाया जाए तो वह एक शंकु बनाएगी? तो इसका आंसर हम लोग देखें समकोणी त्रिभुज। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास एक सीधी सड़क AC पर बने D बिंदु से B बिंदु तक जाने के लिए 4 विकल्प है। B बिंदु AC के D बिंदु लंबा बनाता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि D से F और F से B। नेक्स्ट है, 2 दराजे वाली 3 मेजें हैं। यह ज्ञात है कि एक मेज दोनों दराजों में 1 चांदी का सिक्का है, दूसरी मेज की दराजों में 1 सोने का सिक्का है। एक मेज को एक दराज खोलने पर 1 चांदी का सिक्का मिलता है, उस मेज की दूसरी दराज में सोने का सिक्का होने की संभावना कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि 0.5। नेक्स्ट है, राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन का काम करते हैं और उसी का 60% पूरा करने में तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है। यदि राम अकेला सारा काम करता है तो उसके कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। नेक्स्ट है, क्रमशः 462, 420, 380 x 306 में x का मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 342। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके उत्पादन के संदर्भ में अल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है, कीटों से होने वाले परागकण में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकना एवं सूक्ष्म। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट है, आँखों में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण वर्ण दृष्टि प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल श्लेष्मा। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 264। नेक्स्ट है, झारखंड अलग होने के बाद कितने जिले जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का भारत के GDP में कितना योगदान है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 2.4। नेक्स्ट है, झारखंड में साक्षरता कुल कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 54.13%। नेक्स्ट है, झारखंड की जनसंख्या भारत के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये हो जाएगा 2.62%।
नेक्स्ट है झारखंड में भारत के राज्यों का कितना स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट है रैमसे मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। कि उस समय की क्वेश्चन है 2008 का, इसलिए उसी समय का करंट है। नेक्स्ट है नफीसा अली किसके अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल फिल्म। नेक्स्ट है विश्व कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है एशियन कैरम चैंपियनशिप किसने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया किसकी आत्मकथा की कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर बियानी। नेक्स्ट है अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर कितने विश्व कप खेले, तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट है 33वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग्समैन। नेक्स्ट हैरी पॉटर में सहायक की भूमिका किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रॉबर्ट ग्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैत्री भावना किस खेल का स्लोगन था, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट है पक्षी अपना संतुलन कैसे बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंख एवं पूंछ से। नेक्स्ट है एटीएम का प्रारंभ किस बैंक द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बार्कलेस। नेक्स्ट है डाक के द्वारा जो मतदान किया जाता है वह कैसा मतदान था, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी शब्द किस किस कंपनी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विप्रो एंड इन्फोसिस। नेक्स्ट है बैगो क्या है, तो इसका आंसर होगा फिलीपींस की उष्णकटिबंधीय तूफान। नेक्स्ट है सीसी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट से टेलीफोनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की कौन सी योजना यूएनए द्वारा अपनाई गई, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा जन शिक्षा योजना। नेक्स्ट है करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आयोडीन की कितनी मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए, तो जगह 50 ग्राम। नेक्स्ट है मार्जन क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बर्तन धुलाई। नेक्स्ट है SLV-3 क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर तथा GDP का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कम मोटा होता है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कम मोटा होता है। दूसरा उनमें रोगों की प्रतिरोधक करने की क्षमता अधिक होता है, और तीसरा उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2006 किसे दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दी डिपार्ट्स। नेक्स्ट है अपनति और अभिनति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमण एवं घूर्णन की दिशा एक दूसरे के समान है। नेक्स्ट है भारत में संघीय संविधान है इसके प्रमाणित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य संबंधों के विशेष रूप में से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुनें ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। और इसका PDF आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। JPSC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए JPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे और एक आइडिया लग सके कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट JPSC PT एग्जाम का क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम 2003 में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोग चुक ली है। नेक्स्ट है 11वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये होगा काठमांडू। नेक्स्ट है
झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं तो यह वेद मारवा है। ये उस समय के राज्यपाल हैं, अब चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है तो इसका आंसर हो जाएगा DTO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है तो इसका आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता है तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। नेक्स्ट है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है तो इसका आंसर होगा चीन सागर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर होगा 250। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद अनुसूचियां हैं तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है तो इसका आंसर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है तो इसका आंसर होगा ANZ ग्रिडलेज बैंक। नेक्स्ट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 1874। नेक्स्ट है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। नेक्स्ट है, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 70.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुमताज महल का असली नाम था तो इसका आंसर हो जाएगा अंजुमन बानो बेगम। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था तो इसका आंसर हो जाएगा पेन चाओ। नेक्स्ट है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल ने जन्म दिया तो जगनशूलन समिति। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें 2429-108 तो इसका आंसर हो जाएगा 77। नेक्स्ट है, एक टोकरी में रखे अंडे हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं, टोकरी अंडों से 1 घंटे पूरी भर जाती है, टोकरी आधी कब भरी थी तो इसका आंसर हो जाएगा 59 मिनट। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षर समूह से भिन्न है तो इसका आंसर हो जाएगा KLN। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दूसरा भिन्न है तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, एक ज्वालामुखी की फटने से 2002 में कांगो के आधे करोड़ लोग बेघर हो गए, ज्वालामुखी का नाम है तो इसका आंसर होगा माउंट नियांगो। नेक्स्ट है, 13वां नाम कॉन्फ्रेंस 24 से 25 फरवरी 2003 आयोजित किया गया था तो इसका आंसर होगा कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, 62वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अवधि है तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2007। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय विश्व साइंस फेस्टिवल 12 से 14 फरवरी 2003 का आयोजन हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरो को अपना मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन। नेक्स्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जस्टिस AS आनंद है लेकिन हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, लेसर का पूर्ण रूप है तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एप्लीकेशन सिम्प्लिलेशन लेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और रूस द्वारा। नेक्स्ट है, एटम ने न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल से हाइड्रोक्लिक ब्रेक में के कारण कार्य करने का सिद्धांत है तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट है,
कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा क्वेकस। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 किलोमीटर। नेक्स्ट है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मयूराक्षी। नेक्स्ट है भारत का 90% अदरक झारखंड में पाई जाती है, इस अदरक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रूबी वेराइटी। नेक्स्ट है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलास। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से की देन है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है अस्थावाना का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मालाबार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है खाली स्थान को भरना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है बी यानी कि 25 होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड कप क्रिकेट 2003 में अधिकतम विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा चामिंडा वास। नेक्स्ट है भारतीय मानव समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो इसका आंसर हम लोग देखें 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है सहकारिता आयोग संबंधित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831 से 32 को नेतृत्व किसने नहीं किया? नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा जतरा भगत ने नहीं किया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, तो इसका आंसर होगा खुट्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन। नेक्स्ट है सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड्स 2003 जीतने वाली हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नोरा जोन्स। नेक्स्ट है पार्टजोल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। नेक्स्ट है राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा कंसल्टेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हम लोग देखें सिंधु और कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। नेक्स्ट है प्रकाश की गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीत धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगियोला। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय है, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, इसका आंसर होगा प्रोटोस्टोलाइड। नेक्स्ट है सुलहन ई कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। नेक्स्ट है नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्भा पक्षी बिहार कोडरमा। नेक्स्ट है अमीर है कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो इसका आंसर होगा शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी।
नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि योजना आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो इसके आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट है, प्रतिदिन मधु को 8 घंटा काम करना है। इसमें वह 45 मिनट शामिल नहीं है जो खाना खाने में व्यतीत करती है। अगले वह 7:25 AM पर काम करना प्रारंभ करती है और 12 AM तक खाना खाती है और उसका काम करने का समय खत्म होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4:10 PM। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR राव। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो इसका आंसर होगा पूरनमल। नेक्स्ट है, अगर महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये होगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपासी वर्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, पाइका क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये जगह नृत्य। नेक्स्ट है, AB का भाई है, BC का भाई है, CD का पति है, EA का पिता है। तो DE का संबंध बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रवधू। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरना है 31-31 फिर 31 ये है तो डैश, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30, 30, 31 और 30। नेक्स्ट है, S छोटा है A से लेकिन लंबा है B से और T छोटा है R से तो लेकिन लंबा है S से। तो A लंबा है T से लेकिन छोटा है R से। सभी को उनकी लंबाई के अनुसार क्रम से सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा D RATSB। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट है, महाभारत के झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा पुंडरीक देश। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर होगा खड़ग सिंह। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ACACB। नेक्स्ट है, अगर आप 4 मील प्रति घंटा के हिसाब से 45 मिनट चलते हैं तो 10 मील प्रति घंटा के हिसाब से 30 मिनट दौड़ते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट में आपके कितने मील तय किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मील। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4, 2, 5, 1 और 6 के बाद है तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत और बावेल प्लान। तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि पहले CR फार्मूला, फिर गांधी जिन्ना बातचीत, फिर बावेल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। आप इसका PDF टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।